गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल की ओर बढ़ गया। वहाँ उसे एक पुराना रहस्यमय दरवाजा दिखा। उत्सुकता से भरा अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। उसने उसे धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। यह एक अनोखा शहर था जहाँ सिर्फ परछाइयाँ रहती थीं। यहाँ कोई असली इंसान नहीं दिख रहा था। इमारतें, सड़कें, बाजार, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी आम शहर में होता है। लेकिन लोग नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयाँ जो इधर-उधर घूम रही थी। अर्जुन डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसने हिम्मत जुटाकर एक परछाई से पूछा, यह कौन सी जगह है? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, यह परछाइयों का शहर है। यहाँ जो भी आता है उसकी असली आत्मा कैद हो जाती है और वह परछाई बन जाता है। अर्जुन घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उसे समझ में आया कि यह जगह जादुई है। यहाँ जो भी आता है वह कभी लौट नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसे कुछ और परछाइयाँ मिली। वे सभी कभी असली लोग थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस शहर पर अंधकार राजा का शासन है। वह हर नए आने वाले को परछाई बना देता है और उसकी आत्मा को अपने किले में कैद कर लेता है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने राजा के किले में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक विशाल शीशे के पीछे सैकड़ों आत्माएं कैद थी। वे सभी अपने असली शरीर में लौटना चाहती थी। तभी अंधकार राजा वहां आ गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, अब तुम भी हमेशा के लिए परछाई बन जाओगे। लेकिन अर्जुन होशियार था। उसने पास रखा एक प्रकाशित दीपक उठाया और उसे पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। धड़ाम! शीशा चकनाचूर हो गया। सारी आत्माएं अपने असली शरीर में लौट आईं। परछाइयां गायब हो गईं। अंधकार राजा चीखते हुए धुएं में बदलकर विलुप्त हो गया। शहर फिर से एक सामान्य जगह बन गया। अर्जुन को भी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। शिक्षा, अंधकार और बुराई को हराने के लिए साहस और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। हमें हमेशा सत्य और प्रकाश की राह पर चलना चाहिए। हर समस्या का हल हिम्मत और समझदारी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने या करने की प्रेरणा दी हो, तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, एक छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।